इस बात पर हर्ष हो रहा है कि हम एक ऐसे संवेदनशील और जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं कि किस तरह की खाद का उपयोग करके हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले गोबर की खाद का उपयोग ज़्यादा होता था, लेकिन समय के चलते केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ही अत्यधिक रूप से प्रयोग किए जाने लगे, जिसके कारण हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिले। अब हमें ये ज़रूरत है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर को कम करके दूसरी खादों का प्रयोग करें, और उस अल्टरनेटिव के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैविक खाद एक बहुत ही उत्तम अल्टरनेटिव है। जैविक खाद में हम बैक्टीरियल कल्चर करके और बैक्टीरिया की मदद से पौधों की जड़ों को इस लायक बना देते हैं कि वो वातावरण से और जमीन में पड़े हुए कुछ जो तलछट या रेजिड्यूज होते हैं उनको अवशोषित करके पौधे को दूसरी खादों की जरूरत महसूस कम करवाते हैं। अभी अभी हमने रवि जो मेला हुआ है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से, उसमें हैबिटेट कंपनी की तरफ से पार्टिसिपेट किया और प्रथम स्थान हासिल किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हैबिटेट कंपनी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कई तरह के फर्टिलाइजर बना रही है, जिसके बारे में हमारे जो दूसरे वैज्ञानिक हैं वो आपको बताएंगे। किसान साथियों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन लैब में। अभी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक किसान उत्पादक कंपनी जिसका नाम है हैबिटेट जीनोम इंप्रूवमेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इस लैब को चलाने का एग्रीमेंट किया है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये हैबिटेट एक एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो किसानों के लिए और किसानों के द्वारा संचालित एक समूह है। हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक वास, हेल्थ, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर ऑल राउंड ट्रांसफॉर्मिंग। ये एक वन हेल्थ मिशन है जिसमें हम प्लांट का हेल्थ, एनिमल का हेल्थ, सोयल का हेल्थ और इवन इन्वायरमेंट का हेल्थ भी सेव करते हैं। प्रिय किसान साथियों, जैसा कि हम बार बार सुनते आ रहे हैं कि किसानी और खेती एक घाटे का सौदा बनती जा रही है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? अभी तक जो हमने समझा, सीखा और जाना है कि हम जो धरती का जो मेन मूल तत्व है जैसे कार्बन है, तो कार्बन को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारे इनपुट्स की कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। जो फ्यूल एलिमेंट हमारा 0.2 पर पहुंच गया है, जिसको कम से कम 1% होना चाहिए। तो इसी के बनिस्बत कि कैसे हम किसान को मेन स्ट्रीम में लेके आए, कैसे उसकी उत्पादकता बढ़े, कैसे उसकी इनकम बढ़े, इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। इस समय हम यहाँ कुछ बायो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इनका क्या उपयोग है? जैसे अमूमन एक किसान अपने खेत में शुरू में डीएपी डालता है, डाई अमोनिया फास्फेट। अब उस डीएपी के अंदर नाइट्रोजन 18% होती है और फास्फोरस उसके अंदर 40% होती है, लेकिन कभी भी किसान ने उस बैग को अच्छी तरह नहीं पढ़ा। उसके ऊपर एक दूसरी लाइन भी लिखी होती है जिसपे लिखा होता है PCS 40% और PWS ये होता है 39%। इसका क्या मतलब है? CS का P होता है फास्फोरस, CS होता है सिट्रिक सोल्यूबल अमाउंट उसमें 40% होती है, जबकि वाटर सोल्यूबल अमाउंट इसमें सिर्फ 39% होती है। यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें लगभग 9 किलो 150 ग्राम ही फास्फोरस बचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी हम डीएपी जमीनों के अंदर डाल रहे हैं वो अघुलनशील अवस्था में या ट्राई कैल्शियम नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर हमारी जमीनों में पड़ा, जिसका कोई उपयोग नहीं है। इसके लिए हम ये पीएसवी है बैक्टीरिया, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, यही उस जो अघुलनशील अवस्था में हमारी जमीनों के अंदर जितना फास्फोरस पड़ा है उसी को घुलनशील करके प्लांट को अवेलेबल करवाता है फ्री में, बिल्कुल फ्री में। और हमारी जमीन की जो मृदा है, जमीन का जो मूल अंश है, कार्बन को बढ़ाता है और जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। अभी दूसरा जो किसान डालता है यूरिया, उसके अंदर भी नाइट्रोजन 40% होती है,
लेकिन जैसे ही किसान उसको जमीन में डालता, 1/3 वेपोरेट हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में उड़ता है, हमारी हवा को पोल्यूटेड करता है। 1/3 लगभग लीच डाउन हो जाता है, हमारी जमीनों को खराब करता है। जितना पौधा सक करते हैं उनके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ती है, सकिंग पेस्ट उसके अंदर आकर्षित होती है, यानी कि बीमारियों को बढ़ाता है। अब उसका दूसरा सोल्यूशन है ये एजेक्टोबैक्टर बैक्टीरिया। आप सबको पता है कि हमारी हवा के अंदर 78.2% नाइट्रोजन है। मतलब क्या है, हमारी जो 1 एकड़ 1 किला जो जगह है उसके ऊपर हवा में 32,000 टन नाइट्रोजन फिक्स है। लेकिन हमारे किसान भाई लगातार अंधाधुंध यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बीमारियां आने लग रही हैं और पैदावार लगभग शिथिल हो चुकी है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया है एजेक्टोबैक्टर, इसका काम है 24 घंटे हवा की नाइट्रोजन को जमीन के अंदर फिक्स करना, यानी कि यूरिया की अवेलेबिलिटी को कम करना। यूनिवर्सिटी ये लिख के दे रही है कि यदि इनको आप उपयोग करोगे तो 10 से 15% तक हमारी पैदावार बढ़ेगी और लगभग जिस सीड के ऊपर ये लगाया है उसका 20% तक जर्मिनेशन ज्यादा होगा और जो सोयल का, मृदा का जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ेगी। अब इनके अंदर पीजीपीआर क्वालिटी भी है, यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग रेगुलेटर्स। और दूसरा जो ये यूनिवर्सिटी ने निकाला है बायोटिक का, ये जितने भी सोयल बोर्न डिसीज है उनको कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि जमीन में जड़ के ऊपर जितनी बीमारियां लगती हैं जैसे निमेटोड्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये रिकमेंडेशन की यूनिवर्सिटी ने आधा लीटर पर एकड़ की और इसका प्राइस है 200 रुपए, सिर्फ 100 रुपए पर किलो का। और यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आप यदि इसको लगाते हो तो आप 25% तक आपके केमिकल फर्टिलाइजर को कम कर दो। यदि आप कैलकुलेट करके देखोगे तो लगभग गेहूं में 1 एकड़ में 3750 रुपए की बचत है, यानी कि शुद्ध बचत है और हमारी जमीन का स्वास्थ्य सुधरेगा वो अलग। इसी तरह तीसरी जो चीज है राइजोटिका, ये जो हमारी दलहनी फसलें हैं जैसे बरसीम है, मटर है, मसर है, चना है, इनके लिए है। इनके ऊपर भी सेम चीज है कि इसके अंदर 2 बैक्टीरिया है, पीएसवी और ये राइजोबियम। ये भी ऐसे ही जमीन की पैदावार, जो फसल की पैदावार को बढ़ाते हैं और जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं सभी आप किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप ज्ञान को विज्ञान के साथ में जोड़िए। यूनिवर्सिटी की जितनी खोजें हैं आज आपके पास हैं, आज आपके पास कंट्रोल रेट पे अवेलेबल है, इनका ज्यादा उपयोग कीजिए और हमारी जमीन यानी हमारी धरती माँ जो कि अब मरने के कगार पे है, ये WHO की रिपोर्ट है कि 2038 तक ऑलमोस्ट हमारी सारी जमीनें बंजर हो चुकी होंगी। ये एक बड़ा भागीरथी प्रयास है यूनिवर्सिटीज का और इसको आप अपनाइए। और आप कलियर, हमारे पास ऐसे हजारों वीडियो हैं जिसमें कि हजारों किसानों ने इसे अपनाया है और अपनी पैदावार बढ़ाई है और अपनी जमीन का जो फ्यूल एलिमेंट है, जमीन की उपजाऊ क्षमता को बहुत हद तक बढ़ाया है। इसलिए इसको ज्यादा उपयोग कीजिए और अपना खर्चा बचाइए, अपनी पैदावार बढ़ाइए और पर्यावरण को शुद्ध कीजिए। और जो आप अनाज पैदा कर रहे हो उसके अंदर वो क्वालिटी सिर्फ इन्हीं के द्वारा आ सकती है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपने शब्दों को विराम देकर आप लोगों से फिर करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप इन चीजों को अपनाओ और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। जय हिंद।